नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी रहा सवाल जवाब का दौर जारी। बजट घोषणा के तहत प्रदेश में अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जिला स्तरीय जन सुनवाई का वीसी के माध्यम से किया पर्यवेक्षण। प्राप्त परिवादों की समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों से की विस्तृत चर्चा। शिक्षा शासन सचिव ने दिए बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश। राजस्थान बजट 2025-26 में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाओं की रूपरेखा पर हुई चर्चा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने विधानसभा में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणाओं में प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना के तहत वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के द्वारा 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजीविका द्वारा जनवरी 2025 तक 15,21,332 लखपति दीदी का चिन्हीकरण कर इन्हें विभिन्न आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा गया है। 24-25 में ये जो लखपति योजना जो चली उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। और लक्ष्य ही नहीं रखा, अभी बजट में भी अभी तक जो हमारा 15,21,332 का जो लक्ष्य था उसको अभी हमने 20 लाख का जो किया है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से लखपति दीदी का चिन्हित कर उसके आजीविका के बारे में हमने संबंधित गतिविधियों से जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी वितरण प्रक्रिया बाधित करने वाले डीलर के खिलाफ जांच प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में योजना के तहत चयनित बालिकाओं की संख्या 92 थी, जिनमें से 68 बालिकाओं को पहले से स्कूटी वितरण कर दिया गया था और वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 23 स्कूटी वितरित कर दी गई है एवं एक बाकी रही है। वर्ष 2022-23 में 167 बालिकाओं को स्कूटी वितरण किया जाना था, जिनमें से गत सरकार द्वारा एक भी स्कूटी वितरित नहीं किया। वर्तमान सरकार ने इनमें से 129 स्कूटी का वितरण कर दिया है और 38 स्कूटी का वितरण बाकी है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूटी वितरण हेतु प्रथम बार ई-रूपी वाउचर को लागू किया जाने और कोविड-19 महामारी के कारण स्कूटियों का वितरण प्रक्रिया में बाधित होने के कारण राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 दिनांक 9/10/2023 से 3/12/2023 तक एवं लोकसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 16/3/2024 से 4/6/2024 तक आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन एवं वितरण में देरी हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नीति बनाए जाने की कार्रवाई विचाराधीन है। इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों, शिक्षाविद और शैक्षिक संगठनों के विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन में कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद कार्रवाई की जाए। स्थानांतरण के संबंध में सभी संबंधित पक्षों यथा आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार और सुझाव आमंत्रित कर तदुपरांत विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन है। खंड 2 प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2018 के बाद किए गए स्थानांतरणों का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 से 2023 के दौरान भीलवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव नियमानुसार करवाए गए। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय में किसी पात्र सदस्य को मताधिकार से वंचित करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल से विधायक गोपीचंद मीणा के मूल प्रश्न का लिखित जवाब दे रहे थे।
इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि भोपाल सागर बांध कपासन के पास निर्मित निरीक्षण गृह के विस्तार के लिए प्रस्ताव मिलने पर परीक्षण के बाद इस संबंध में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निरीक्षण कक्ष में 2 कमरे और लैट बाथ निर्मित है। इसके अलावा दोनों कमरों के बीच खुला बरामदा भी बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपयोगिता और आवश्यकता के दृष्टिगत वर्तमान में निरीक्षण गृह के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने श्रीमती रेखा गुप्ता को पुष्प गुच्छ भेंट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास को नई दिशा गति प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए प्रति माह त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय से जिला स्तरीय जन सुनवाई का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यवेक्षण किया। वीसी के दौरान मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जन सुनवाई से प्राप्त परिवादों की समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को संतुष्टि स्तर बढ़ाने, औसत निस्तारण दिवस को कम करने और निस्तारण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों ने प्राप्त परिवादों के निष्पादन में विलंब और असंतुष्टि के संबंध में अपने जिले से संबंधित मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया और इस संबंध में और सुधार करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष परिवादों का औसत निस्तारण दिवस 15 से 9 दिवस हो गया है। इसी प्रकार संतुष्टि की दर में 62% से 64% तक बढ़ने को अच्छा संकेत बताया। इसके साथ ही परिवादों के निस्तारण की दर भी 96.5% से 97% हुई है। इसी प्रगति को अच्छा संकेत बताया। परिवादों के निस्तारण में परिवादियों के संतुष्टि स्तर को और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि संपर्क पोर्टल का नया वर्जन संपर्क 2.0 शीघ्र ही लागू किया जाना है, जिसमें परिवादों के निस्तारण के साथ लोक सेवाओं की समय पर प्रदायगी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल सदन में कहा कि आय व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद विवाद के लिए लगभग 20 घंटे तय किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी की पहल और कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर बजट पर 4 दिन बहस होगी और 5वें दिन इस पर राज्य सरकार का जवाब आएगा। श्री देवनानी ने बताया कि अभी तक 3 दिन बहस होती थी और चौथे दिन रिप्लाई होता था। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के आग्रह और संबोधन करने वाले विधायकगण की संख्या अधिक होने पर इस बार 4 दिन बहस होगी और 5वें दिन इसका जवाब आएगा। श्री देवनानी ने कहा कि इस परंपरा से अधिक विधायकगणों को बोलने का अवसर मिलेगा। शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान बजट 2025-26 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की घोषणाओं पर चर्चा की गई। शासन सचिव ने संबंधित विभागों को शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने संबंधित कार्यालयों को आवश्यक अनुमोदन के बाद स्वीकृतियों को श्रेणीवार संबंधित विभागों तक तत्काल पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने मिर्जेवाला श्रीगंगानगर जिले में सैनिक स्कूल तथा जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर एवं कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जल्द क्रियान्विति पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभाग को निर्देशित किया। शासन सचिव ने कहा कि बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। इसीलिए यह अपेक्षित है कि सभी संबंधित विभाग इस उद्देश्य के लिए तत्काल कार्रवाई करें। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।